ब्रह्मांड का एक नियम जीवन में हमेशा काम करता है और जिसका नाम है कर्म का सिद्धांत। हम जैसा करते हैं उसका प्रतिफल हमें जरूर मिलता है। ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा नियम है कि अगर तुम किसी को गाली दोगे तो जरूरी नहीं है कि वही आदमी तुमको पलटकर गाली दे। हो सकता है उसकी इतनी सामर्थ्य ना हो, लेकिन अस्तित्व तो उसको छोड़ता नहीं है। किसी दूसरे द्वारा उसको गाली मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। चलिए एक ऐसी कहानी जो आप सभी जानते हैं, उससे इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्मांड का नियम कैसे काम करता है, या जिसे हम कर्म का सिद्धांत कहते हैं, आखिर वो काम कैसे करता है। और ये एक प्रश्न है जो हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आता है। तो ये कहानी है दो ऐसे महापुरुषों की जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। और ऐसे दो लोग थे, एक जटायु और दूसरा भीष्म पितामह। लेकिन दोनों की मौत के समय का दृश्य बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही अलग था। मौत जटायु को छू नहीं पा रही थी, कांप रही थी, खड़ी होकर मौत इंतजार कर रही थी, कांपती रही, क्योंकि उसे मृत्यु का वरदान था, इच्छा मृत्यु का। लेकिन इसी के उलट महाभारत के भीष्म पितामह 6 महीने तक वाणों की शैया पे लेटकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। आंखों में आंसू थे और वो पश्चाताप के आंसू से रोते रहते थे। उनको देखकर भगवान मन ही मन मुस्कुराते रहते थे। कितना अलौकिक है ये दोनों दृश्य। रामायण में जटायु भगवान की गोद रूपी शैया पे लेटे हैं और भगवान रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। और दूसरी तरफ महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। क्या आपको भिन्नता प्रतीत नहीं होती है, जबकि दोनों के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की शैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाण की शैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी शैया में प्राण त्यागते हैं और प्रभु श्री राम की शरण में चले जाते हैं। और बाणों पर लेटे लेटे भीष्म पितामह रोते हैं। ऐसा अंतर इसलिए आता है क्योंकि जटायु ने माता सीता को बचाने में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, और भीष्म पितामह को यह दुख इसलिए देखना पड़ रहा था क्योंकि भरे दरबार में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने विरोध नहीं किया, मौन रह गए। वो दुशासन को ललकार सकते थे, दुर्योधन को ललकार सकते थे, और उनका साहस इतना था कि सब उनसे कांप जाते। लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह अपना सिर झुकाए बैठे रहे। एक नारी की रक्षा नहीं कर पाई, और उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने के बाद भी वाणों की शैया ही मिली। जटायु ने एक नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद की शैया मिली। याद रखें, जो दूसरों के साथ गलत होते हुए देखकर भी आंखें मूंद लेता है, उनकी गति भीष्म जैसी होती है। जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करता है, उसका महात्मा जटायु जैसा कीर्तिवान होता है। इसलिए हमेशा गलत का विरोध जरूर करना चाहिए, क्योंकि सत्य परेशान जरूर होता है लेकिन पराजित नहीं होता। इसलिए कर्म के सिद्धांत को हमेशा याद रखें कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा कर्म करते हैं, उसके अनुसार ही हमें फल मिलता है। हो सकता है 2 लोगों को एक जैसा ही जीवन मिला हो, लेकिन उसके भी जीवन में जो अंतर है वो सिर्फ और सिर्फ उनके कर्मों का अंतर होता है।